जय हिंद। लाइफ टाइम से ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तुलसियान। साल की शुरुआत होने के साथ ही बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में जुट जाते हैं। जनवरी का महीना पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के लिहाज से काफी जरूरी भी होता है। ऐसे में स्टूडेंट्स पढ़ाई और तैयारी की वजह से कई बार तनाव का शिकार होने लगते हैं। परीक्षा का डर और उसके कई रीजंस से होने वाले स्ट्रेस की वजह से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रभावित होते हैं। साथ ही इसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई और एग्जाम की प्रिपरेशन पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके साथ ही कुछ ही दिनों में परीक्षा का दौर शुरू होने वाला है। बोर्ड एग्जाम के साथ ही जल्द ही कई स्कूलों में अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में परीक्षा के माहौल के चलते बच्चे लगातार दबाव महसूस करने लगते हैं। अक्सर परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने और पेरेंट्स या टीचर्स की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश बच्चों में तनाव की वजह बन जाती है। परीक्षा की वजह से होने वाले तनाव के चलते बच्चे पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते और इसका असर न सिर्फ उनकी पढ़ाई बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नजर आने लगता है। आपको बता दें कि इस टेंशन को एक नाम भी दिया जा रहा है जिसका नाम है एग्जाम एंजाइटी। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आप इस दौरान अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें और एग्जाम स्ट्रेस से डील करने में उनकी मदद करें। अगर आपका बच्चा भी इस परेशानी से गुजर रहा है तो आइए जानते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शोभा शर्मा की राय कि उनका क्या कहना है इस पर। स्वागत है आपका डॉक्टर शोभा शर्मा जी लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क में। तो शोभा जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एग्जाम के वक्त बच्चे किस तरीके से इमोशंस के साथ गुजर रहे होते हैं और एग्जाम एंजाइटी ये टर्म क्यों यूज किया गया है? बेसिकली एग्जाम एंजाइटी एक परफॉर्मेंस टेस्ट एंजाइटी होता है। जो लोग एग्जाम के टाइम या फिर एग्जाम से पहले या एग्जाम के कई बार बाद भी इस तरह के उन लोगों में सिम्टम पाए जाते हैं, उनमें कई बार क्या होता है, एग्जाम को लेके ना एक अजीब सा फियर होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उसकी वजह से काफी सारे उनमें साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज अ कॉग्निटिव भी सिम्टम होते हैं। और कई बार इतनी ये टेस्ट एंजाइटी होती है कि ये एग्जाम देने में भी हिंड्रेंस लाती है। और ये जो जितने भी आपके एलकेजी बच्चे से स्टार्टिंग होके ये पीएचडी जो कर रहे हैं वहां तक के भी लोगों को टेस्ट एंजाइटी हो सकती है, एग्जाम एंजाइटी हो सकती है। एग्जाम एंजाइटी बेसिकली इसलिए टर्म दिया गया है क्योंकि ये बिकॉज ऑफ एग्जाम होती है। कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता है कि हम गलत परफॉर्म ना कर लें या हम पेपर में रह ना जाएं, ऐसा ना हो कभी क्लियर ना हो। एक एनवायरमेंट प्रेशर रहता है, फैमिली की साइड से प्रेशर रहता है, तो उसकी वजह से कई बार वो इतना तनाव ले लेते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम होते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि बच्चों में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और वो एग्जाम के वक्त कैसे किस तरीके से स्ट्रेस से जूझते हैं? अगर देखा जाए तो बच्चों में भी इवन बड़ों में भी इसमें जो मोस्टली जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं फिजिकल सिम्टम होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, बिहेवियरल होते हैं। फिजिकल सिम्टम की बात करें तो इनका ना कई बार हेडेक, पेट में दर्द, ऐसा लगता है जैसे पेट में एक बटरफ्लाई उड़ रही है बार बार, जैसे यूरिन के आना। और उसके अलावा है कि कई बार इरिटेशन होती है, मूड में भी अनस्टेबिलिटी रहती है, इमोशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, एग्रेशन बढ़ जाता है, कभी लगता है जैसे हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है, हार्ट हमारा चौक हो रहा है बार बार। और कुछ लोगों में तो जीआई के भी सिम्टम देखे गए हैं, मतलब बार बार ब्लैडर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी सिम्टम पाए गए हैं। इसकी वजह से कई बार क्या होता है, कंसंट्रेशन में या अपने एग्जाम के टाइम में ना फोकस करने में भी प्रॉब्लम आती है। और कई बार ये क्या होता है, इनको वॉमिटिंग होना, ये सब सारी चीजें होती है जिसकी वजह से ये पढ़ भी नहीं पाते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि ये इतना सिवियर तरीके से होता है, तो इसको कैसे बचा सकते हैं? क्या हद होते हैं इसके स्ट्रेस लेने के? कैसे कैसे हम इसका सामना बचा सकते हैं अपने बच्चों को करने से? सबसे पहले ना हमें कॉज पे फोकस करना चाहिए। कुछ लोगों में देखा गया है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कि जो कि अगर फैमिली में किसी को है एंजाइटी डिसऑर्डर या उसको भी एंजाइटी डिसऑर्डर की कभी हिस्ट्री रही है तो उन लोगों में ये ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो उनको ये सब प्रिवेंशन भी लेनी चाहिए। दूसरा होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर।
पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि तुझे बस 90 से अबव परसेंटेज ही लानी है, या तुझे इस बार एग्जाम निकाल ही देना है। ये अटेम्प्ट है, जैसे बिल्कुल ये लास्ट ही है हमारी जिंदगी का, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो ये कुछ कुछ कॉज हैं, और किसी किसी की ना स्ट्रेटजी बहुत खराब होती है। वो क्या करता है, पूरी साल तो पढ़ता नहीं है और एग्जाम के टाइम में इतना सारा सिलेबस देख के एकदम घबरा जाता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम इन चीजों पे ही फोकस करें तो सबसे पहले तो है हमें कि अगर फैमिली में किसी को है तो ज्यादा रिस्क रहता है उस बच्चे को होने का, तो उसे पहले ही प्रिवेंशन मेजर जो है दी जाए। ठीक है, उसको स्ट्रेटजी सिखाई जाए। दूसरी चीज है कि हमेशा बच्चों को ये सिखाएं, इवन बच्चे क्या बड़े भी, हमेशा अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, जिसमें हमें जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें चैप्टर डिवाइडेशन और या फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ताकि हम स्टार्टिंग से ही कर सकें। कोई भी चीज हम एक दिन पहले नहीं कर सकते। हम पूरी होल ईयर जो है खाना ना खाएं और हम सोचें कि 1 वीक में सारा हम खत्म कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो हमेशा सिलेबस को डिवाइड करके उस तरीके से चलें। कंटिन्यूअसली कभी भी ना पढ़ें, हमेशा एक आवर्स के बाद या एक टाइम पीरियड के बाद एक 5 मिनट या 10 मिनट का हमेशा ब्रेक लें। दूसरी चीजें ये है कि कभी भी अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आती है, अगर आपको लग रहा है कि हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है या अजीब सा घबराहट हो रही है या बेहोशी आने को है, हमेशा एक प्लेस पे आराम से बैठ जाएं। अगर ड्यूरिंग एग्जाम भी हो रहा है तो आप अपनी टेबल पे भी चेयर पे भी बैठे हुए होते हैं, रिलैक्स फील करें। सबसे पहले है कि डीप ब्रीदिंग करें, और एक थ्री जो एक्सरसाइज एक टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 चीजों पे आप उन पे फोकस करो कि जो आपके सामने दिख रही है, जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, या 3 चीजें आप कोई सुनो, या 3 चीजें आप कोई फील करो। उससे क्या होता है कि हमारा एग्जाम जो एंजाइटी है, जो भी हमें फियर हो रहा है, उससे हमारा माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है। उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करो। कम से कम 5 to 10 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। थर्ड है, बच्चों को हमेशा बताएं कि ड्यूरिंग एग्जाम नहीं बल्कि इवन हमारी लाइफ का ये होना चाहिए मोटिव कि हमेशा हमें हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। और उसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर, ये चीज बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज, उसके अलावा भी अपना टाइम टेबल, ये सारी चीजें हैं जो इनकॉर्पोरेट कर सकता है बच्चा। अगर उसके अलावा भी अगर किसी को इशू है, क्योंकि अगर किसी का बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पे है, तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट की हेल्प जरूर लें। जी। और आप इस और पेरेंट्स का भी एंजाइटी ड्यूटी कहीं ना कहीं, पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं ड्यूटी ये बनती है जी कि यही हमारा लास्ट नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, मोटिवेशन दो। जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि पेरेंट्स को लेकर आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि वो बच्चों की किस तरीके से केयर करें या फिर उनको ये स्ट्रेस होने से बचाएं? पेरेंट्स की तरफ से सबसे पहले है तो कि बच्चों को हमेशा पहले से ही टाइम पीरियड की, अपना टाइम मैनेजमेंट करने की स्ट्रेटजी बताएं, टाइम टेबल हमेशा बना रहे। दूसरा चीज है, ऐसा नहीं कि बच्चे रात को पढ़ रहे हैं तो कुछ भी बर्गर मंगा लिया, ऑर्डर कर लिया, आजकल बहुत चीजें अप्रोचेबल हैं, या रात को ऐसी चीजें खा ली, जंक फूड खा लिया। इन सब चीजों से बचा जाए। प्रॉपर उसकी डे से लेकर नाइट तक की मील जो है एक बना के रखें। अगर रात में बच्चे को भूख लग रही है, कुछ चना या लाइट ऐसे हेल्दी स्नैक्स रख सकते हैं कि जो बच्चे को भूख ना लगे। तो एक तो ऐसे वाले जंक फूड से बचाएं। दूसरा, ऐसे भी नहीं है कि कंटिन्यूअसली बच्चा पढ़ता ही रहेगा तभी वो अच्छे मार्क्स ला सकता है, तो उस पे इस तरह का ना दबाव बनाएं। 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक बहुत जरूरी है, जिसमें वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं या कोई भी बॉल प्रेसिंग कर सकते हैं, ताकि स्ट्रेस आउट हो सके। एंड थर्ड थिंग है कि कभी भी अपने बच्चे का कंपैरिजन ना करें। जो भी बच्चा कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है, उसको बस ऑब्जर्व करें कि हाँ वो पढ़ रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं। हो सके तो पेरेंट्स अगर बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ बैठ सकते हैं, ताकि उसको बीच बीच में मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं अकेला नहीं हूँ। जी, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि बच्चों का कंपैरिजन ना करें। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। पोस्ट कोविड एग्जाम एंजाइटी बहुत बढ़ा भी है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा है अभी जी एंजाइटी डिसऑर्डर। सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर है वो एंजाइटी है। अगर आप यूएस की रिपोर्ट देखें तो एवरी सेकंड थर्ड बच्चे को है, बच्चे या अडल्ट जो भी आप कह सकते हो, एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जरूरी है इन सब चीजों को, सावधानियों को बरता जाए और उस चीज से हमें बचा जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद शोभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।